राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक शादी यानी सेम सेक्स मैरिज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन लगातार बहस चली, जिसमें सरकारी वकील ने यही कहा कि ये संसद का काम है, संसद में इसका विधेयक जो बनाया जाएगा, किया जाएगा, या उसमें संसद में जो भी बहस होगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें मैं भी जो शोध हुई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि समलैंगिक कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसके कारणों को भी जानना जरूरी है। बिना कारण कोई चीज़ नहीं होती है। माना कि कुछ लोग जन्म के कारण भी हो सकते हैं समलैंगिक हों, पर सभी नहीं हो सकते। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति अलग है, उनकी प्रेरणाएं अलग हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार अलग है, यहाँ की प्रेरणा अलग है। भारतीय संस्कृति में मैं बता दूं कि विश्व में सबसे अनोखी सभ्यता संस्कृति है, ये देवों की संस्कृति है। यहाँ पर राधा और कृष्ण पूजे जाते हैं, और राम और सीता पूजे जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजे जाते हैं, और इन देवताओं को हम रोल मॉडल मानते हैं। विश्व में उनके क्या रोल मॉडल है उस पर चर्चा मुझे नहीं करनी है, मैं हिंदुस्तान के बारे में ही बात करूंगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति में लोग गलत अगर कोई उदाहरण देते हैं तो आज मैं आपको ताज़ा उदाहरण दूंगा कि आने वाले समय में भ्रामक किस प्रकार से विचार फैलाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा आपात स्थिति में या कुछ नाट्य स्थिति में व्यक्ति एक पुरुष हो सकता है, वो महिलाओं के कपड़े पहन सकता है, एक महिला पुरुषों के कपड़े पहन सकता है, जिसके लिए अगर आधी अधूरी जानकारी होगी तो कल कोई भी उसे समलैंगिक घोषित कर देंगे, जो गलत है। फिल्मों में आप देखेंगे वर्तमान में जो भी 5-7 दशक के अंदर कुछ अभिनय पुरुषों ने किए हैं, और क्रांतिकारियों में कुछ महिलाओं ने पुरुषों के भी कपड़े पहने हैं, जिसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि ये समलैंगिक है। ये गलत है। आपात स्थिति में या किसी मनोरंजन की स्थिति में व्यक्ति ने वेशभूषा विपरीत लिंग की पहन ली है, जिसका अर्थ गलत नहीं समझा जा सकता। ये नकारात्मक थॉट है। इसलिए काफ़ी लोगों ने इस प्रकार से गलत तथ्य पेश भी किए हैं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता, लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड से नहीं लिख सकता। बिल्कुल गलत और भ्रामक बातें हैं। अभ्यास किसने किया? अभ्यास करेंगे तो सफलता मिल सकती है। लेफ्ट ड्राइव और राइट ड्राइव भी संसार में होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ड्राइवर जाता है तो उस ड्राइविंग को भी सीखता है। इसलिए गलत सीखा हुआ सही सीखा जा सकता है। गलत आचरण लेने पर, आदत बनने पर उसको सुधारी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो ड्रग के, नशे के आदी हुए हैं, उन लोगों को उस लतों को छुड़ाया गया है। तो समलैंगिक भी एक लत है, एक आदत है। ये मेरा अनुसंधान है। उस अनुसंधान को आप rughnathinghblogspot.com पर आसानी से देख सकते हैं। समय अनुसार मैं उसको अपडेट करता रहता हूं। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि समलैंगिक के जो प्रकार और कारण हैं उसमें 4 पाए गए हैं। 4 प्रकार के हैं जो जन्म से हैं। हम उसकी न तो बात करते हैं, न निंदा करते हैं, न प्रशंसा करते हैं। हमें उन विषय को छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर बाल यौन शोषण पीड़ित जो भी हुए हैं, उन लोगों को लत लग गई, आदत लग गई, एक बाध्यकारी जुनून हो गया कि उसके बिना वो रह नहीं सकते। तीसरे वो हो सकते हैं जिन्हें पर्यावरण की वजह से भी ये एक लत और आदत लगी हो। और चौथा वे लोग जो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, तो हार्मोन्स थेरेपी भी होती है। मेरे पास में जो भी आए हैं 100% बाल यौन शोषण पीड़ित या इन्वायरमेंट की वजह से। इसमें अनुसंधान आप पढ़ेंगे, और हो सकता है कि इसकी विश्वसनीयता लेने के लिए आप भी अनुसंधान कर सकते हैं, और अन्य अनुसंधानों को भी आगे आना जरूरी है।
लिंग कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जिसमें प्रेरणाएं गलत हो तो व्यक्ति गलत रास्ते जा सकता है, गलत सीख सकता है। अभिनय कोई भी व्यक्ति स्कूलों में करते हैं या कहीं पे अभिनय पात्र बन जाते हैं, वो मुखौटा होता है, जिसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि वो जो अभिनय किया है वह हमेशा का पात्र है, वो एक अभिनय था। तो रोल मॉडल में कोई भी अभिनय कर लेता है तो जिसका अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति अपनी पहचान विकृत कर रहा है, तो उस विकृत पहचान को वापस सही की जा सकती है। इसमें अनुसंधान जो समलैंगिक के आंकड़े हैं उसको जुटाया जाना जरूरी है। इन लोगों के साथ में क्या कब कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है। जो व्यक्ति बाल यौन शोषण पीड़ित हुए हैं उन्हें लत लगी है और वो लड़के शादीशुदा भी थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उन लोगों की जो आदत और लत थी उनको ठीक किया। उसके बाद निरंतर कुछ नए लड़के भी आए हैं। काफी अभिभावकों को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे के साथ में किस प्रकार से शोषण हुआ। लोगों के साथ में काउंसलिंग हुई होगी तो हो सकता है कि वो ठीक हो गए होंगे, पर जिन लोगों को काउंसलिंग नहीं मिली है और निरंतर इस प्रकार से पीड़ित रहे हैं, उन्हें गुदा मैथुन या मुख मैथुन बलपूर्वक या बहला फुसला कर करवा दिया गया है, तो उसकी आदतें हो गई है। काफी अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि उनके बच्चों के साथ में क्या हुआ, और जब वो शादी के योग्य होते हैं तब इनकार करते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। और स्पेशली इसमें अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ठीक होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे लिटरेचर विदेशों के थे और उनको पढ़ा है और उन्होंने माना है कि उसका इलाज नहीं है, पर गलत है। इसमें जिन लोगों ने उपचार लिया वो लोग ठीक हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें शोध ये भी तो कह रही है कि लोग बायोसेक्सुअल भी होते हैं, आदतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सुधरती भी हैं। और इसमें जो भी देश हैं उसमें जिन्होंने मान्यता दी है वो मात्र 40 है, पर संसार में 200 देश हैं, जिसमें गल्फ कंट्री भी है, रूस भी है, सोवियत भी है, चाइना भी है, जापान भी है। 160 देशों ने जो मान्यता नहीं दी है तो उनको भी तो मानना पड़ेगा, उनके भी रूल्स रेगुलेशन सुनने पड़ेंगे। तात्पर्य ये है, अब जिन लोगों के साथ में बाल यौन शोषण हुआ है और जिसने किया है, ये दोनों में प्रेम बढ़ रहा है। और आगे की एक बात और सुनने में आ रही है कि ये कह रहे हैं कि हम गोद लेंगे। गोद लेने वाला जो बच्चा है उस बच्चे के साथ में क्या दुर्घटना नहीं होगी, इसकी क्या विश्वसनीयता है, क्या गारंटी है? क्योंकि मेरे पास में सारे बाल यौन शोषण पीड़ित आए हैं, उसमें से उन लोगों को जो लत लगी है, बाध्यकारी जो जुनून लगा है, वो 2 पार्टनर हो सकते हैं। एक लड़कों ने 20-20 लोगों से संपर्क किया, 40 लोगों से संपर्क किया, वो आदतें बढ़ गई है। अगर इस प्रकार से अगर कोई 2 जोड़ा अगर आपस में शादी करता है, जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं, जिसमें से एक साथी अगर खुदा न खास्ता अल्प आयु का हो गया, तो अगर उस गोद लिए हुए बच्चे के साथ में क्या वो एक कामुक व्यक्ति उसके साथ में वो पीड़ा देगा या नहीं देगा, उसके साथ में वो गलत कार्य करेगा या नहीं करेगा, ये भी एक विचार करने का विषय है, ये शोध का विषय है। इसलिए तात्पर्य ये है कि भारतीय परिवारों को भी पूछा जाना जरूरी है, संत महात्माओं को पूछा जाना जरूरी है, राजनीतिक पार्टियों को भी पूछा जाना जरूरी है, और ये सब अनुसंधान आने के बाद संसद को जो उचित लगे वो करे, विधायक पालिका को जो अच्छा लगे वो करे, पर अनुसंधान होना चाहिए। किसी बच्चे को भटकने से किसी परिवार को बचाना चाहिए। जो जन्म से हैं हमने उनके बारे में कुछ कहा नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका रास्ता अलग है। सांसारिक पारिवारिक संस्कृति में जिनको रहना है उनके रास्ते अलग हैं। अगर ये अनुसंधान और आगे बढ़ेंगे तो कुछ सामने मंथन होगा, कुछ खुलकर आएगा ही आएगा। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।